वेलकम ट्रेडर्स। सो ये चार्ट रीडिंग की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें पार्ट 3 है। आप लोगों ने पार्ट 2 पे अपना बहुत प्यार एंड सपोर्ट दिखाया। सो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपके लिए मैं पार्ट 3 लेकर के आ चुका हूँ। आज की वीडियो में हम कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें सीखेंगे जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। एंड लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। एंड आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली लर्निंग कंटेंट मिल जाएगा। एंड अगर आपका अब तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो हम 50% लेवल के बारे में सीखेंगे। सो अभी 50% लेवल है क्या, देखिए अगर लेट्स से कोई ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, ठीक है, एंड इस ट्रेंड का अगर हम 50% ड्रॉ करें एंड मार्केट एक पुल बैक लिया, देन अगर ये 50% के ऊपर जा नहीं रहा एंड यहीं से रिवर्स कर रहा है, सो इसका मतलब ये जेन्युइन पुल बैक था एंड यहाँ से अब प्राइस इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे नया लो लगाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इसके 50% के ऊपर क्लोज कर रहा है एंड सस्टेन कर रहा है, सो कहीं ना कहीं अब ये वाला ट्रेंड फेलियर हो चुका है एंड यहाँ से हमें एक वी शेप रिकवरी देखने को मिल सकती है। डोंट वरी, हम चार्ट पे भी समझेंगे, ठीक है। ये सेम चीज़ हमको कैंडल्स में भी काम करती है। अब कैंडल्स में क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे ये एक कैंडल बनी है, ठीक है, एंड ये इसकी विक है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम हाई और लो को इंक्लूड करके इसके एक 50% का लेवल ड्रॉ करते हैं। एंड अगर नेक्स्ट कैंडल इसके 50% को टच करके ऊपर एक रिजेक्शन लेके यहाँ पे एक ऐसी हैमर टाइप कैंडल बनाती है, सो हम यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड बनाते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है वो इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहता है एंड जो हमारा टारगेट रहता है वो मिनिमम इस वाले कैंडल का या 1:2 का अपना मिनिमम टारगेट रखते हैं। सो जो इस वाले स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है वो आपको मोर देन 85% मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक्यूरेसी काम करती है, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यहाँ से फिर एक ट्रेंड रिवर्स आ सकता है। चलिए अब चार्ट पे भी देखते हैं कि चार्ट पे ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ चुके हैं, ये निफ्टी का चार्ट है, ओके। आज हम काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेंगे। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो मेक श्योर यू वॉच टिल एंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक पूरा ट्रेंड है, ठीक है। लेट्स से चलो प्रीवियस डे को रहने दें, हम अपना रिसेंट मार्केट लेते हैं। ये एक पूरा ट्रेंड है एंड यहाँ पे एक पुल बैक आया है। सो ये पुल बैक कहाँ तक गया होगा, ये जो ये वाला ट्रेंड आया है इसके 50% लेवल तक ही गया होगा। सी दिस, इस पूरे ट्रेंड का जो 50% लेवल है वो ये वाला लेवल है। एंड प्राइस अगेन यहीं से रिजेक्शन लेके, यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस अगेन नीचे इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। अगर बाई चांस ये इस तरह से रिजेक्शन नहीं लेता एंड यहीं से रिवर्स करता, सो हम वहाँ पे एक ऑफ साइड का ट्रेड बनाते, क्योंकि ये वाला जो ट्रेंड है ये फेल हो चुका है एंड प्राइस अब इस वाले हाई को भी ब्रेक करके यहाँ पे एक नया हाई लगाता। देन अगेन यहाँ से सभी जो भी ब्रेकआउट के बायर्स आए होंगे उन सबको ट्रैप करके यहाँ से नीचे गिर जाता। अगेन अब ये वाला जो रैली आई है, अब इस रैली में ही देखिए क्या होता है। यहाँ पे प्राइस जो इसका 50% लेवल है, अगर हम इस वाले ट्रेंड को कंसिडर करें, सो यहाँ से अगर हम 50% लेवल ले यहाँ तक का, तो प्राइस देखिए 50% लेवल तक प्राइस यहाँ पे आया ही नहीं है। ये हमारा हम 50% का लेवल है और प्राइस यहाँ तक आया ही नहीं है, पहले ही रिवर्स हो रहा है। सो इसका मतलब बायर्स और भी स्ट्रॉन्ग है एंड मार्केट बहुत अच्छी खासी रैली दे सकता है, जैसे कि मार्केट ने दिया भी है ना। क्योंकि देखिए ये सिंपली इसका लॉजिक क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से अभी आपका 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर किसी सर्टेन कंडीशंस के कारण आपका प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है, तो आप 5,000 तक तो झेल लेंगे। लेकिन अगर ये आपके 5,000 से कम जाने लगा, आपका 50% से ज़्यादा जाने लगा, रिट्रेस होने लगा, सो आप वहाँ पे अपनी पोजीशन, नॉर्मली ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि आपको वहाँ पे अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसा ही होता है यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के साथ भी। जब भी किसी ट्रेंड का 50% से ज़्यादा अगर करेक्शन हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक वीक ट्रेंड है एंड यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, इसलिए। एंड लेकिन अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स करता है तो प्राइस बहुत स्पीड में जाता है एंड इस वाले हाई को भी ब्रेक करके एक नया हाई लगाता है। अगेन अगर आप इस वाले ट्रेंड से कंसिडर करेंगे, अगर यहाँ से आप यहाँ तक ड्रॉ करें, तो यहाँ पे देखिए जो इसका 50%, इस वाले ट्रेंड का जो 50% है, इस वाले ट्रेंड का जो 50% है, प्राइस वहाँ से आया, वहाँ से सपोर्ट बनाया एंड वहाँ से अगेन इस वाले हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगाया प्राइस ने। एंड अगर हम देखें तो जो ये वाली रेड कैंडल है और ये वाली ग्रीन कैंडल जो हमें बनी है, अगर हम इस रेड वाली कैंडल का 50% लें, सो प्राइस इस रेड वाली कैंडल का ये 50% बच रहा है। अगर हम यहाँ पे लाइट ड्रॉ करें, लेट मी रिमूव दिस,
तो प्राइस ऑलमोस्ट इस वाले रेड कैंडल पे 50% के ऊपर क्लोज किया है। सो अब हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे, इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रख सकते थे एंड अगेन यहाँ तक का अपना टारगेट रख सकते थे। अगर हम स्टॉप लॉस देखें अपना, तो अगर हम यहाँ पे एंटर करते, हमारे स्टॉप लॉस जो बनता कितना, हमारा 16 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बनता एंड टारगेट जो हमें मिला, हमको एक फ्लो में 77 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया। ओके, सो आपको देखिए कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला। अगर हम अब यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड कंसिडर करें, तो यहाँ से अगेन प्राइस क्या करता है, इसके 50% तक आता है, देन अगेन यहाँ से रिवर्स बैक करता है। अब यहाँ पे मार्केट के पास टाइम नहीं था, अब यहाँ पे मार्केट क्लोज होने वाला था, मार्केट के पास टाइम नहीं था, तो प्राइस यहीं से रिवर्स करता है, बट इस हाई को ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर ही देता है। बट जैसे कि मैंने आपको बोला, मार्केट ऑलमोस्ट क्लोजिंग आवर्स पे था, सो मार्केट वापस नीचे रिटर्न आ जाता है। और भी एग्जाम्पल्स दिखते हैं, जैसे कि आप इस वाले ट्रेंड को ही कंसिडर करिए। अगर हम यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करें, तो प्राइस देखिए 50% लेवल के आसपास बहुत देर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा, क्योंकि जिस लेवल के पास मार्केट ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, इसका मतलब मार्केट उस लेवल पे इंटरेस्टेड है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मार्केट एक रेंज बना रखा है, ठीक है, लेट्स से हम यहाँ पे आपको मैं एक सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मार्केट एक रेंज बना रखा है, ठीक है। अब मार्केट या इस रेंज के बीच में ही घूम रहा है। जिस लेवल पे प्राइस इंटरेस्टेड नहीं होता, वहाँ से प्राइस एक सडन बाउंस बैक देता है। अगेन यहाँ पे आया, तो अगेन यहाँ से एक सडन बाउंस बैक दिया एंड यहाँ पे भी प्राइस इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं था, तो यहाँ से एक सडन यहाँ पे डाउनफॉल दिया। बट अगर बाई चांस इस पर्टिकुलर लेवल के पास आसपास प्राइस जो है वो टाइम स्पेंड कर रहा है, सो इसका मतलब इस वाले लेवल के पास प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंड हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि यहाँ से प्राइस एक ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी बन रही है, ये नहीं कि 100% प्राइस देगा ये ब्रेकआउट। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। जब तक आप प्रोबेबिलिटीज़ में नहीं सोचेंगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। एंड यहाँ पे देखिए, आप इस वाली रैली को देख लीजिए, यहाँ पे अगेन प्राइस आया, इस ट्रेंड का जो 50% है यहाँ, ये वाला इस वाली रैली का ये 50% का लेवल है। यहाँ से अगेन प्राइस यहाँ पे एक बेयरिश एंगल फिंग बनाता है, देन यहाँ से अगेन रिवर्स करता है। इस वाले लोगों को प्राइस ब्रेक नहीं करवाया। जैसे कि अगर आपने हमारी पार्ट 2 नहीं देखी है, तो आप पार्ट 2 जाके ज़रूर देखिए कि प्राइस रिवर्स कहाँ से करता है। अगर आप उसको भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक प्राइस डोजी कैंडल बना के यहाँ से रिजेक्शन लिया एंड नीचे भी प्राइस डोजी कैंडल बना के रिजेक्शन लिया। सो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। एंड ये पुल बैक कहाँ तक आएगा, इस वाले ट्रेंड का 50% तक ये पुल बैक आएगा। अगेन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस जो रिवर्स किया, यहाँ पे छोटी ग्रीन एंड एक बड़ी रेड कैंडल बना के प्राइस रिवर्स किया। तो नीचे भी देखिए सेम सिनेरियो बना इस वाली कैंडल पे। ये नहीं बनेगा कि यहाँ पे दोनों का साइज इक्वल है, यहाँ पे छोटी ग्रीन थी तो यहाँ पे छोटी रेड। ये आप पार्ट 2 में जाके देखिएगा, मैंने वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इसका मतलब यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा था। अब ये जो रिवर्स हुआ प्राइस ये कहाँ तक जाएगा, ये आएगा, ये वाला जो आया है इसके 50% का, ठीक है। प्राइस इस वाले ट्रेंड के 50% तक आया है यहाँ पे, ये वाला इसका 50% लेवल है। इस वाले लेवल को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे प्राइस टाइम स्पेंड किया, एंड यहाँ से अगेन एक ब्रेकआउट दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, 4 बार देखिए। वीडियो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, आप इसको कितनी भी बार देख सकते हैं। एंड बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो एज ऑफ नाउ मेरा कोई कोर्स नहीं है, क्योंकि लेट्स से अगर मैं कोई कोर्स बना भी दूँ और उसका 20-30 हज़ार रुपये प्राइस रख भी दूँ, तो भी नो डाउट लोग लेंगे, बट फिर क्या फ़ायदा, कुछ लोगों से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो जितना भी है मेरा, जो भी मेरा है वो मेरे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खुल के यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो लोग है वो 500,000 रुपये के लिए कोर्स बना के उसको रीसेल कर देते हैं। सो वो मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं लगता। एंड जैसे कि अब मैं आपको दूसरा सिनेरियो बताता हूँ, जो मैंने आपको कैंडल्स का बताया था कि 50% रिट्रेसमेंट लेके कैंडल्स कहाँ जाती है, कैसे जाती है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, तो अगर हम ये जो रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल के 50% का ले, तो जो इस रेड कैंडल की 50% का लेवल बन रहा है वो ये वाला लेवल बन रहा है। इस रेड वाली कैंडल का 50% ये वाला लेवल है। अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी भी यहाँ पे कैंडल्स बनी है, 4 कैंडल्स बनी है, ये कोई भी कैंडल इस रेड वाली कैंडल को ब्रेक नहीं करा रही। इस रेड वाली कैंडल का 50% भी ब्रेक नहीं करवा रहा। सो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है एंड बायर्स इसकी 50% के ऊपर भी नहीं ले जा पा रहे, जिसकी वजह से प्राइस देखिए यहाँ पे क्या मस्त डाउनफॉल देता है। सब कुछ चार्ट आपके सामने है, बस जो चीज़ है वो है कि आप कितना चार्ट को ऑब्जर्व कर पाते हैं। जितना अच्छे से चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, उतने आप प्रॉफिटेबल बनते जाएंगे।
एंड कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा आपको इन सब चीज़ों को, क्योंकि मैंने भी मार्केट को बहुत टाइम दिया। अगर आप ये चाहेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रैटेजी बता दे सो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वर्ल्ड क्लास स्ट्रैटेजी भी दे दे सो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब होगा, मनी मैनेजमेंट खराब होगा, तो उसका मतलब तो फिर आपको कोई भी हेल्प वहाँ पे नहीं कर पाएगा। अगर हम इस वाले स्विंग से लेके यहाँ तक क्या क्लोजिंग तक कंसिडर करेंगे, तो इसका 50% वाला ये वाला लेवल होगा। जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, इसकी 50% के लेवल को मार्केट सपोर्ट बना के यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप बना के हाई बना के मार्केट ऑफ साइड पे जाता है। एंड कभी भी मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा। इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इस ग्रीन वाले कैंडल का 50% ले, सो इस ग्रीन वाले कैंडल का 50% यहाँ से लेके टॉप से लेके बॉटम तक ये 50% लेवल होगा इस ग्रीन वाली कैंडल का। जो रेड वाली कैंडल है वो इस ग्रीन वाली कैंडल की 50% के नीचे क्लोज कर चुकी है। उसको इसका मतलब अब यहाँ से एक डाउनफॉल आ सकता है, जैसा कि यहाँ पे ये डाउनफॉल आया भी। अगर ये इसकी 50% के ऊपर क्लोज करती है तो यहाँ से एक ऑफ साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलता, बट ये 50% के नीचे क्लोज हो चुकी है। एंड प्लस ये वाला जो हमारा ट्रेंड है इसका 50% ले, तो ये वाला 50% इसका लेवल बन रहा है। एंड प्राइस इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट करके नीचे जा रहा है। सो वहाँ पे हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे, हम एसएल को ट्रेड करते जाएंगे। जितना हमें मार्केट फ्लो में देगा हम उतना लेते जाएंगे। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है यू कैन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड नीचे आप कमेंट करिए आपको अगली नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो उस टॉपिक पे वीडियो डेफिनेटली बनाने की कोशिश करूँगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपका अब तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे लिंक के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट भी ज़रूर से खुलवा लें। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।